हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरोट विद नेहा। तो आज की रीडिंग हमारी होने वाली है लव लाइफ पे, आपकी पर्सनल लाइफ पे। तो लेट्स सी कि क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ पे। तो एंजल्स, आप जो जो ये लोग देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, उनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। आप जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, तो आप जिसके भी बारे में इसका रीडिंग को देखना चाहते हैं तो अपना नेम लीजिए और उनका नाम लीजिए एंड लेट्स स्टार्ट। तो क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, टेन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओ गॉड, सॉर्ड्स। ओके, लेट्स सी, सेवन ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ वैंड्स एंड सेवन ऑफ कप्स। तो ओह, फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। तो भाई आप, ऐसा लग रहा है कि अभी अभी ब्रेकअप हुआ है या बहुत तगड़ी वाली लड़ाई हुई है। बहुत ज़्यादा हर्ट हर्ट फीलिंग्स आ रही हैं यहाँ पर कि किसी का बहुत दिल टूटा है। अम, ठीक है, तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि ये एनर्जी यही आई है कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं ना, वो ना अभी मेन फोकस उसका ना पैसे को लेकर है, उसके करियर को लेकर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। वो कह रहा है भाई मैं ना अभी प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ सकता, मैं टाइम नहीं दे सकता तुझे, और मुझे तो अभी पैसे कमाने हैं, कुछ बनना है, फिर आगे बात करेंगे। या फिर करियर या पैसा, या फिर वो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, पढ़ाई में लगा हुआ है या लगी हुई है। वो बोल रही है भाई मुझे तो ये एग्ज़ाम्स देने हैं और मैं अभी लव लाइफ पे बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कर सकती। एंड आप उसकी वजह से ना काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं, एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो गया है अचानक से। समझ नहीं पा रहे कि आगे आगे क्या सोल्यूशन निकलेगा। टेन ऑफ वैंस की एनर्जी आई है, जो ऐसा कह रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत बर्डन फील हो रहा है इस रिलेशनशिप पे। ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना उस इंसान को भूल पा रहे हैं अपने को ना। काफ़ी काफ़ी ज़्यादा आपने ना, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, जहाँ आपने ना अपने आप को बहुत ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक इन अ सेंस कि कट ऑफ कर रहे हैं आप अपने आप को ना लोगों से, और ना मन नहीं कर रहा। त्योहार आ रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं तो बस फिज़िकली देर है, बट फिज़िकली अपियर हैंड है, बट ना वो अंदर से फील नहीं आ रही कि यार अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि दिमाग में तो वही चल रहा है ना कि यार वो लड़ाई हो गई, वो आर्ग्यूमेंट्स हुए, वो क्यों बोला उसने, वो क्यों कहा उसने। और ना कहीं अपने आप से सोच रहे हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो गया अचानक से और क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, जहाँ मैं उसको इतना प्यार करती हूँ या करता हूँ। और वहीं वहाँ से ना ये ऐसे ज़ीरो वाला अपीयरेंस और ज़ीरो घोस्ट वाला वो आ रहा है ना, रिप्लाइज। तो अच्छा नहीं लग रहा है। होप कर रहे हैं कि भाई सिचुएशन ठीक हो जाए, ये जो इश्यूज़ हैं ये ठीक हो जाए, वो एटलीस्ट मुझे थोड़ा सा तो टाइम दे। और ना काफ़ी कंफ्यूजिंग स्टेट पे है, काफ़ी कंफ्यूजिंग स्टेट पे। कई लोग तो सोच रहे हैं कि भाई आगे ही बढ़ जाते हैं, बट आगे भी बढ़ने के लिए ना दिल वापस से रात में स्पेशली आपको वहीं खींच ले आता है। एंड फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है ना, तो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हुए हैं आप अकेलापन पसंद आ रहा है, मन नहीं कर रहा किसी से बात करने का। लग रहा है कि अपने आप में ही बैठे रहें, सोचें कि भाई ये क्या हो गया है, उसको बात करने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, अब देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन तो आपकी ये रही कि काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं आप। तो लेट्स सी कि आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्या आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं इतने। Okay. Oh, five of pentacles, the lovers. Four of cups, nine of cups. ओके, द डेवल एनर्जी आई है। डेवल एनर्जी जो होती है ना, वो एडिक्शंस की तरफ निकालती है। आपकी ब्लॉकेजेस यही है कि आप ना उस इंसान के लिए जो भी आप एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जो आप हर्ट फील कर रहे हैं ना, उसका रीज़न पता है क्या है दोस्तों। क्योंकि आपने ना उसको
कुछ ज़्यादा ही एडिक्शन में बना लिया है अपने लिए। जैसे कि क्या होता है ना कि जिस किसी के एडिक्शन होती है ना, फॉर एग्जांपल अल्कोहल की एडिक्शन, तो वो इंसान ना छोड़ के भी नहीं छोड़ पाता। उसी तरीके से ना आपने उसको अपना आदत बना लिया है। ये आपकी ब्लॉकेजेस है, आपने ना उसको कुछ ज़्यादा ही महत्व दे दिया अपनी लाइफ में, जो कि ना अब आपको बैकफायर कर रहा है। वो अपनी लाइफ में बढ़ रहा है या बढ़ रही है, बट आप वहीं स्टक हैं कि नहीं यार टाइम दे मेरे को। और देखिए ब्लॉकेजेस क्या है कि आप अपने करियर पे ध्यान नहीं दे रहे, आप उसी गम में ही हैं। देखिए इस गर्ल को कैसे सैड सी है, बल्कि इसके सामने ही इसकी की है और वो की खोलते ही उसका करियर है। पर आप हैं कि नहीं, दिल टूटा है तो हम थोड़ा सा गम मनाएंगे। आपकी ब्लॉकेजेस यही है कि आप इस टाइम ना अपना सारा माइंड, अपना सारा टाइम अपनी सैडनेस की तरफ ज़्यादा दे रहे हैं। द लवर्स का कार्ड आया है। ये आपकी ब्लॉकेजेस इस तरीके से है कि आप अपने लवर पे, देखिए क्या होता है, मेरे को ये बिलीव है कि ना एक बैलेंस होना चाहिए एक रिलेशनशिप में, या इनफैक्ट हर ही रिलेशनशिप में, कि ना गिव एंड टेक जो है ना वो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ क्या है ना, आपने कुछ ज़्यादा ही गिफ्ट कर दिया है, और आप क्या है दे के एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने वाला भी उसी तरीके से आपको दे। जहाँ आपने इतना सब कुछ दे दिया है तो अब आप दुखी हो रहे हैं कि भाई अब तू तो दे। बट आप देखिए आपकी ब्लॉकेजेस क्या है कि आपको ना डिवाइन कह रहा है कि ये देखो बेटा, थोड़ा मुंह उठाओ और मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लेके आ रहा हूँ। बट आप हैं कि नीचे सैडनेस की दुनिया में बैठे हुए हैं मुंह नीचे करके। तो आपकी ब्लॉकेजेस बन रही है इस चीज़ को लेकर। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है कि आप सेल्फ लव करना शुरू करिए। देखिए आपको मैं हमेशा हर एक रीडिंग में बोलती हूँ कि इंसान को ना सेल्फ लव ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके अंदर सेल्फ लव नहीं है, आपने खुद ही को अहमियत नहीं दी, आप खुद ही को प्रायोरिटीज़ नहीं देते ना, तो सामने वाला भी नहीं देगा। और यहीं पे आपकी ब्लॉकेजेस आ रही है कि आप खुद के लिए तो कर ही नहीं रहे हैं और दूसरे के लिए सोचे जा रहे हैं। आप पहले अपने कप्स तो भरिए, फिर प्यार देंगे ना आप, या प्यार लीजिए। तो आपकी ब्लॉकेजेस मेन यही है कि बेटा उठो और इस दुख वाली एनर्जी से बाहर निकलो। एक सॉल्ट बात लो, बाहर घूमने जाओ, गाने सुनो अच्छे वाले रोमांटिक, सैड सॉन्ग्स मत सुनना, अच्छे से ढिंचैक वाले सॉन्ग सुनो और अपने को ना उस एनर्जी से शिफ्ट करो। अपने गोल सेट करो, करियर पे ध्यान दो। जो लोग करियर पे ध्यान दे सकते हैं, जिनके करियर है एंड जॉब कर रहे हैं, जो बच्चे लोग पढ़ाई के उसमें हैं या एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उधर ध्यान दो आप लोग। एंड अपने लवर्स को छोड़कर भी दुनिया में और चीज़ें हैं, तो आपको यही बोला जा रहा है कि उधर ध्यान दो, आपकी लाइफ धीरे धीरे सेटल हो जाएगी। लेट्स सी अब आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। गाइडेंस के लिए ना मैं लूँगी एंजल्स कार्ड। एंजल्स गाइडेंस दीजिए ज़रा हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ी सी गाइडेंस दे दीजिए प्लीज़। काफ़ी हर्ट लग रहे हैं। You are ready. Recovery. Don't stop. No. Yes. If you believe. Big happy changes. ठीक है, पढ़ते हैं धीरे धीरे। तो एंजल्स कह रही हैं आपको कि आप तैयार हैं। आप तैयार हैं किस चीज़ के लिए? आपके अंदर बदलाव के लिए। आपकी लाइफ में रिकवरी होएगी। रिकवरी, आप जो हार्ट जो पेन कर रहा है ना, दिल टूटा हुआ है, उसमें रिकवरी होगी आने वाले टाइम में। एंजल्स आपको यही गाइडेंस दे रही है कि रुको मत। यहाँ अगर ये पॉज आ गया है ना लव लाइफ में, तो इसका मतलब ये नहीं कि अंत हो गया है। अपने काम करो, अपने करियर पे ध्यान दो, अपनी फैमिलीज पे ध्यान दो, फ्रेंड्स पे ध्यान दो, अपने पर ध्यान दो भाई, और आगे बढ़ो आप, क्योंकि इस चीज़ के लिए तैयार हो और आपकी लाइफ में और रिकवरी होगी। और आपका जो ये दिल टूटा हुआ है ना, ये खुद ब खुद ठीक होता जाएगा, हीलिंग होती जाएगी। यहाँ पर नो एंड यस का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि किसी ने कोई क्वेश्चंस पूछे हों कि
जिसमें स्पेसिफिकली येस एंड नो का आंसर हो, तो फर्स्ट आंसर है नो एंड देन येस। एंजल्स ने यहाँ पे मेरे ख्याल से ना 2 एनर्जीज़ हैं, तो वहाँ पर नो एंड येस का कार्ड आया है। इफ़ यू बिलीव, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको अपने पे भरोसा है ना, अपने ऊपर, तो ही आप अपने अंदर ये चेंज कर सकते हैं, वरना कोई फ़ायदा नहीं। ये बिग हैप्पी चेंजेस तभी आएंगे जब आप अपने पे बिलीव करेंगे, क्योंकि आप रेडी हैं इस चीज़ के लिए। आपकी लाइफ में रिकवरी है और आपको बोला जा रहा है कि रुको नहीं भाई, अभी ये तो छोटा सा पॉज है और लाइफ तो अभी बहुत बाकी है। सो गो ऑन एंड रिमेन पॉजिटिव। वेट करो, सिचुएशन इम्प्रूव होएगी। परफेक्ट टाइमिंग्स में आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। पर आपको करना क्या है? सेल्फ लव करना है, अपने करियर पे ध्यान देना है और अपनी फैमिली पे ध्यान देना है। जो चीज़ें, मतलब इन शॉर्ट गाइज, आपको अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है जो चीज़ आपको पेन कर रही है उससे। चलिए चार्म रीडिंग्स कर लेते हैं लास्ट में। देखते हैं हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए एंजल्स ने क्या रखा है। ओके, सो फर्स्ट आया है फेरी, दिस लिटिल फेरी। तो हम ये बोलेंगे आपको कि देखिए, आपकी ना विशेस पूरी होने वाली है। आने वाले टाइम में आप अपने लिए अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करिए, अपने गोल सेट करिए। और अगर आप अपनी लव लाइफ को भी ठीक करना चाहते हैं ना, तो उसको ना एज अ गुड बिगनिंग एंड अ गुड एंडिंग की तरह मैनिफेस्ट करो, इमेजिनेशन करो। एंड हमसा का दिस चार्म आया है जो कहता है कि आप ना थोड़ा अपने आप को ना नेगेटिव एनर्जीज से बचा के रखिए। नेगेटिव एनर्जीज यहाँ पर इस तरीके की हो सकती हैं कि जो आपके थॉट्स प्रोसेस है ना, उसको क्या होता है, कई बार क्या होता है, हम इतना सोचने लगते हैं कि हम ना नेगेटिव हो जाते हैं। तो आपको यही बोला जा रहा है कि अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा ध्यान दो। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप दुख में और आप हर्ट फीलिंग्स में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, जो कि नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है। तो वो कह रहे हैं स्टॉप, हाथ दिखा रहे हैं आपको कि अभी रुक जाओ, ये टाइम ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ में और नए नए चेंजेस आ रहे हैं और आगे बढ़ना है, और बस पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दो। फिर ये एक आया है लीफ। देखिए जैसे ना ये क्रैक्स हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ना ओल्ड चीज़ें, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही या जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है ना, वो आपसे ना धीरे धीरे चीज़ें ना हटती जाएंगी। एंड आपको ना क्लैरिटी आती रहेगी लाइफ में कि आपको आगे एम क्या करना है। एंड बेसिकली ना बार बार एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं कि भाई ठीक है, ये हो गया आपके साथ, बट ना आप ये अंत नहीं है। आपको आगे बढ़ना है अपने लिए, अपने करियर के लिए, अपनी और भी चीज़ें हैं उन पे ध्यान दो। देन लास्ट में मून एनर्जी आई है। तो ये यही बोला जा रहा है कि देखो, मून एनर्जीज ना आपके इमोशंस की तरफ ध्यान देती है। तो आपको थोड़ा सा बोल रहे हैं कि बी केयरफुल अबाउट योर इमोशंस। हो सकता है थोड़ा रोना आ रहा हो, कभी हंसना आ रहा हो, कभी मूड ही ना हो किसी से बात करने का। सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट योर इमोशंस, योर थॉट्स। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको बैकफायर कर जाए। एंड स्पेशली मून एनर्जीज में फुल मून एंड जहाँ पे नो मून होता है, तो उस टाइम पे ना ज़्यादा आपकी ऐसा लगेगा कि आपको ज़्यादा याद आ रही है, फ्लक्चुएशंस हो रही हैं मूड्स में। सो जस्ट बी केयरफुल ऑन दोज टाइम्स। अपने आप को काम रखिए, अच्छा म्यूज़िक सुनिए, हीलिंग म्यूज़िक सुनिए, सॉल्ट बात लीजिए अपने लिए। एंड मैं ये बोलूँगी कि घूमने जाओ बाहर, अपना माइंड चेंज करो, अच्छा अच्छा खाना खाओ एंड देखो फिर कैसे एनर्जीज चेंज होती हैं और सिचुएशन भी चेंज हो जाएगी। एंड ये ना सब टेम्प्रेरी है यार। वो देखो, वो पर्सन अपनी लाइफ के पे ध्यान दे रहा है या दे रही है, और आप भी यही करिए, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। एंड माई ब्लेसिंग्स टू यू। थैंक यू गाइज, बाय बाय।